हैं। जब 16, 17 में 14 में ये मैसेज मैंने देने शुरू किया था कि आने वाले दिन बुरे होंगे और अंधेरे में होंगे, लोगों को लगता अब इससे अंधेरा क्या हो सकता है। तो जब अंधेरा शुरू हुआ, जब कोविड शुरू हुआ, जब युद्ध की बातें शुरू हुई, ये कम होने वाली चीजें नहीं है। आपको लगता है फ्यूचर में कुछ रिलैक्स हो जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर डार्क के बाद, डार्कर के बाद, आगे के बाद, वो बुरे के बाद बुरा ही होगा। तो जब अब मिसाइल्स आ रही थी और लोग, क्योंकि एक मिसाइल का जो भार है वो 50 किलो से लेकर 200 किलो तक होता है, जो छोटी मिसाइल्स हैं। और ये नहीं कि ऊपर नष्ट हो रही तो नीचे उनका मलबा आ रहा था, लोगों के सिर पे गिर रहा था, कईयों के घर में गिरा, कईयों के पशुओं पे गिरा। तो मैंने पिछले संडे आपको बोल दिया था कि अगर आप प्रेयर नहीं करते हैं तो इस बार आप मजबूर होंगे प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि जो होने वाला है ये होगा। आपकी प्रेयर इसे रोक नहीं पाएगी, पर आप सुरक्षित रहेंगे। तो आप सुरक्षित बैठे हैं यहां पर। आज आने वाले दिन बुरे होंगे और अंधेरे में होंगे, लोगों को लगता अब इससे अंधेरा क्या हो सकता है। तो जब अंधेरा शुरू हुआ, जब कोविड शुरू हुआ, जब युद्ध की बातें शुरू हुई, ये कम होने वाली चीजें नहीं है। आपको लगता है फ्यूचर में कुछ रिलैक्स हो जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर डार्क के बाद, डार्कर के बाद, आगे के बाद, वो बुरे के बाद बुरा ही होगा। इसलिए मसीह लोग ज्यादा नजर आएंगे, वो ज्यादा चमकेंगे। जिस तरह रोशनी अंधेरे में ज्यादा चमकते, ज्यादा चमकेंगे आने वाले समय में। मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। जिन लोगों को आप वर्ल्ड लेवल के ऊपर आज काम करता देख रहे हो, डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जैसे कई ऐसे लीडर्स बहुत कम हैं जो आत्मा के द्वारा चलते हैं। अब यूएस प्रेसिडेंट के आसपास कई बार जब वो प्रार्थना करने के लिए इनवाइट करता है, प्रेयर ब्रेकफास्ट करता है, बहुत सारी चीजें करता है, आप कभी ध्यान से देखना, उसके आसपास जो पास्टर्स हैं, मोस्टली अपनी कलीसिया के जैसे पास्टर्स, जिनकी बड़ी बड़ी कलीसियाएं हैं, जो आत्मा का काम करते हैं, आप सारे डोनाल्ड ट्रंप के आसपास देखोगे उस पे ले हैंड करके प्रार्थना कर रहे होते हैं। वो भी इस बात को समझता है कि मुझे अगुवाई की जरूरत है, मुझे स्पिरिचुअल लोगों की जरूरत है। कल जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा था कि जो सैटेलाइट्स हैं हमारे, उनके लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि फ्यूचर में जो डेविल है वो उनके ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करेगा। सैटेलाइट वॉर्स होंगी आने वाले समय में। कि जो चीजें आपको दिखा रही है नीचे क्या हो रहा है, उनको खत्म करने की शैतान कोशिश करेगा। तो कलीसिया अगर जागी हुई नहीं है और प्रार्थना करने वाली नहीं है, तो वहां के लोग फिर सफर करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा, जिस देश में चर्च होगी, जिस देश में कलीसिया होगी, जिस नगर स्टेट में कलीसिया होगी, वहां पर उजाला होगा, लोग अंधेरे में नहीं होंगे, क्योंकि वो लोग प्रार्थना करेंगे और आने वाली मुसीबत से बचाए जाएंगे। हालेलुया। सबसे बड़े देशों के लीडर समझते हैं कि हमें स्पिरिचुअल गाइडेंस की जरूरत है, हमें प्रार्थनाओं की जरूरत है। हालेलुया। हमारे देश में भी ऐसा स्पिरिचुअल एक फॉर्म होना चाहिए, स्पिरिचुअल फॉरम जो गाइड कर सके, जो प्रार्थना कर सके, पॉलिटिशियंस के लिए, बड़े लोगों के लिए। प्रभु का आत्मा क्या कहता है, उन्हें गाइड कर सके। कलीसिया को प्रार्थना करनी होगी आपके बच्चों के लिए, अपने पास्टर्स के लिए, परमेश्वर की बेदारी के लिए, परमेश्वर के प्लान के लिए। और हमें यह समझना होगा, जो हमारा विरोध करते हैं, जो यीशु मसीह को बुरा भला बोलते हैं, वो हमारे दुश्मन नहीं हैं। वचन कहता है मत्ती 9 उसकी 9, प्रभु के साथ जब आप पूरी तरह से जुड़ जाएंगे, फियर नहीं रहेगा। अगर आएगा भी तो वो चला जाएगा, कब्जा नहीं कर पाएगा। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? हमें फिर से पुरानी कलीसिया के पास जाना हो, बोला पुरानी कलीसिया की तरह रहना होगा। हो सकता है आने वाले समय में मैं अपने फोन्स भी साइड पे रख दूं,
कि पूरी तरह से परमेश्वर का आत्मा मुझे प्रेयर्स में लेके जा रहा है इन दिनों में, और इसलिए मैं आपको मैसेज दे पाता हूं कि अब आने वाले दिनों में क्या होगा, अब सिचुएशन क्या होगी, अब हमें क्या करना है आने वाले दिनों में। हालेलुया। कलीसिया का जो रोल है आने वाले दिनों में वो प्रेयर्स का है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका पास्टर्स प्रेयर में रहे, आपकी पास्टर्स की टीम्स प्रेयर में रहें और कलीसिया की प्रार्थना 1 घंटे की हो। कईयों की 1 घंटे की भी नहीं है, उन्हें प्लीज आज शर्म आनी चाहिए और अपनी प्रेयर को बढ़ाने का आपको एक वायदा करना चाहिए। क्योंकि जब आप प्रेयर नहीं करते हैं और अलग अलग तरह के अटैक्स आपकी लाइफ पर शैतान करता है, आप डर जाते हैं, फिर आप अपनी कलीसिया को तंग करते हैं, पास्टर्स को तंग करते हैं, काउंसलिंग टीम को तंग करते हैं, लेकिन आप अपनी प्रेयर्स को बढ़ाना नहीं चाहते। ले हैंड आपकी हेल्प करता है, लेकिन ले हैंड सारा कुछ नहीं है। वचन आपकी हेल्प करता है, पवित्र आत्मा आपकी हेल्प करता है कि आप अपनी मेहनत भी साथ में करें और प्रेयर साथ में करें। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप वो प्रेयर्स नहीं करेंगे, खुद मेहनत नहीं करेंगे, आप कच्चे विश्वासी होंगे। आपका जो घर है वो एक फेथ के ऊपर नहीं बना होगा, वो चट्टान के ऊपर नहीं बना होगा। पौलुस जा रहा है बाहर, शहर के बाहर, क्यों? ये कहीं वहां प्रार्थना करने का नदी के किनारे स्थान होगा, यानी वो प्रार्थना करने के लिए एफर्ट्स लगाते थे। मैं तो लोगों को यह भी बोलता था कि अगर आपके घर में प्रार्थना करने का स्थान नहीं है, अपने कहीं साथ में, कहीं मोहल्ले में, कहीं एक छोटा सा किराए पे कमरा ले लीजिए जहां पर जाकर आप रोज प्रार्थना कर सकें। प्रार्थना करने को इतना महत्वपूर्ण बनाएं अपनी लाइफ में कि ये आपकी लाइफ में फिर काम करने लगेगा। जब आपको इसका सीक्रेट, आपको इसका रिजल्ट आने लगेगा, आपको मालूम होगा कि प्रेयर मेरी क्रिश्चियन लाइफ में नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। और बाइबल कहती है जब पौलुस शहर के बाहर जाके प्रार्थना करने लगता है तो वहां उसे औरतें मिलती हैं, वो वचन सुनाते और सब तौबा करके बपतिस्मा लेते, उनके घराने भी बचाए जाते हैं। तो साल्वेशन भी प्रेयर का ही एक रिजल्ट है। और हीलिंग भी जो पतरस ने की, कि जब वो प्रार्थना करने के लिए चर्च में जा रहा था तो लंगड़ा मिला, लंगड़ा चलाने के लिए नहीं गया, वो प्रेयर करने के लिए जा रहा था। हमें ये बात बड़े ध्यान से समझनी है कि हमें अगर प्रेयर लाइफ को हमने नहीं अपनाया तो हमें सफर करना पड़ेगा, क्योंकि दिन बुरे हैं। जब 16, 17 में, 14 में ये मैसेज बॉर्डर और एलओसी दोनों जगह पर ये खबरें आ रही हैं कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पर से भी ये खबरें आ रही हैं। चूंकि मैं रजौरी में हूँ, रजौरी लाइन ऑफ कंट्रोल है, यहाँ पर खुद धमाकों की आवाज लोगों ने सुनी है। और जो उधमपुर है वहां पर ड्रोन एक्टिविटी देखी गई है। मैंने कल भी क्लियर किया था, आज भी करूंगी कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पर जो है ड्रोन एक्टिविटी देखी गई है। ड्रोन एक्टिविटी का अलग खबर है और लाइन ऑफ कंट्रोल में जो है वो गोलाबारी रिफत भी हमारे साथ जुड़ गए। रिफत आपके पास क्या जानकारी? तो जैसा कि मेरे प्रियो आपने इस वीडियो क्लिप में देखा है, ये वीडियो क्लिप अंकुर नरोला मिनिस्ट्री के लाइव का वीडियो क्लिप है, जिसमें प्रभु के दास ने आने वाले दिनों के संकटों के बारे में बताया है कि आने वाला दिन कितना भयानक होने वाला है और आने वाले दिनों में मसीह लोग जो प्रभु को मानने वाले हैं वो कैसे बच सकते हैं। लेकिन आज मेरे प्रियो, आज आप देख रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये सारी बातें लोगों को हल्की सी बात जान पड़ती है। और जो घटनाएं दुनिया में घट रही हैं, लोग इसके बारे में सचेत नहीं हो पा रहे हैं और अपने आप में मन नहीं बनाना चाहते। लेकिन जब जब पाप बढ़ा है तब तब प्रभु का क्रोध भी बढ़ा है। तो वैसे ही मेरे प्रिय आने वाले दिनों में ये सारी घटनाएं होती जाएंगी, क्योंकि बाइबल में ये सारी घटनाएं लिखी हुई हैं। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें और मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। तो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कभी नहीं टलेगा, क्योंकि घास सूख जाएंगी और फूल मुरझा जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन युगानुयुग बना रहता है। तो मेरे प्रियो, ऐसे ही वचन के अनुसार ये सारी घटनाएं आने वाले दिनों में बीती जाएंगी, क्योंकि बाइबल में पहले से लिखा हुआ है कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे और जगह जगह भूकंप और अकाल होंगे और महामारियाँ पड़ेंगी। ये सारी बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तो मेरे प्रियो, ये सारी बातें पीड़ाओं का आरंभ है और आने वाले समय कितना भयानक होने वाला है। इसीलिए आप अपने घर में प्रेयर करें, अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए और ख़ास तौर पर अपने अगुओं के लिए प्रेयर करना ना भूलें, ताकि आपको प्रभु बहुतायत से आशीष दे और इन आने वाले संकटों से बचा के रखें। क्योंकि बाइबल के वचन में लिखा है कि हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है, निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुँचेगी। मेरे प्रियो, बाइबल में जो बातें लिखी हैं
पूरे होने वाली हैं। इसीलिए आप प्रार्थना करें ताकि प्रभु आपको आने वाले संकटों से बचाए। तो इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि हमारा हर एक आने वाला वीडियो आपको पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सबको जय मसीह की।